श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्नों का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपके हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो, या धन की हो, या आपके शरीर की हो, या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में ज़रूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को, वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। जो कोई व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी ज़िंदगी, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो आपका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को ये सोचकर ज़िंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम यदि नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। और सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर करे। तो गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है। पहला अध्याय गीता के उपदेश का विलक्षण रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कुतूहल शांति के लिए नहीं वरन जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभुत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था। और इन चारों के ऊपर दो गुण और थे, एक क्षमा, दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान छात्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ। कार्पण्य का एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई और उसका छात्र स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके तर्क धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही उसे कार्पण्य दोष कहा है और यही माना है कि मन की कायरता के कारण उसका जन्मसिद्ध स्वभाव उपहत या नष्ट हो गया था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करें अथवा वैराग्य लें, क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आता था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक ओर डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है। बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी। प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए श्री कृष्ण से कहते हैं। तब मोहयुक्त हो अर्जुन कायरता तथा शोक युक्त वचन कहता है। दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें जीवन की दो प्राचीन समानित परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन आया है। अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उनका ध्यान दिलाया है कि इस प्रकार का क्लैब्य और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं। कृष्ण ने अर्जुन की अब तक दी हुई युक्तियों को प्रज्ञावाद या झूठा रूप कहा। उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल
कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। इसी को प्राचीन आचार्य पर्यायवाद का नाम भी देते हैं। काल की चक्र गति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता। यही भगवान का व्यंग्य है कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार से मोह में क्यों पड़ गया है। ऊपर के दृष्टिकोण का एक आवश्यक अंग जीवन की नित्यता और शरीर की अनित्यता थी। नित्य जीवन के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य जन्म और मृत्यु बारी बारी से होती ही है। ऐसा समझकर शोक करना उचित नहीं है। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष के द्वारा मन का सौम्य भाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां बस में नहीं रहती। इंद्रिय जय ही सबसे बड़ी आत्म जय है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन से जाता है तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियां आकर मिलती हैं पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए उनके अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिनका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता उसे ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में गीता में ब्रह्मिश स्थिति कहा जाता है। भगवान बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य के पश्चात गुरु परंपरा द्वारा आगे बढ़ा, किंतु अब यह लुप्त प्राय हो गया है। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं कि आपका तो जन्म हाल ही में हुआ है, तो आपने यह सूर्य से कैसे कहा? तब श्री भगवान ने कहा है कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए, लेकिन तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म योग और साधु पुरुष का वर्णन करते हैं तथा बताते हैं कि मैं सृष्टि के हर जीव में समान रूप से रहता हूँ, अतः प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिन, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि, शुनि चैव स्वपाके न पंडिता समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समृद्ध परमात्मा को देखने वाले होते हैं। श्री भगवान कहते हैं, इससे मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। अतः श्री भगवान के वचनों का तात्पर्य है कि पृथ्वी उत्पत्ति से पहले भी अनेक स्वरूप अनुसंधान करने वाले भक्तों को यह ज्ञान दे चुका है। यह ईश्वरीय वाणी है जिसमें संपूर्ण जीवन का सार है एवं आधार है। मैं कौन हूँ, यह देह क्या है, इस देह के साथ क्या मेरा आदि और अंत है, देह त्याग के पश्चात क्या मेरा अस्तित्व रहेगा, यह अस्तित्व कहाँ और किस रूप में होगा, मेरे संसार में आने का क्या कारण है, मेरे देह त्यागने के बाद क्या होगा, कहाँ जाना होगा। किसी भी जिज्ञासु के हृदय में यह बातें निरंतर घूमती रहती है। हम सदा इन बातों के बारे में सोचते हैं और अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। गीता शास्त्र में इन सभी के प्रश्नों के उत्तर सहज ढंग से श्री भगवान ने धर्म संवाद के माध्यम से दिए हैं। इस देह को, जिसमें 36 तत्व जीवात्मा की उपस्थिति के कारण जुड़कर कार्य करते हैं,
क्षेत्र कहा है और जीवात्मा इस जीवात्मा चित्रज्ञ का नाश कर डालता है। यही उत्तम पुरुष की परम स्थिति और परम सत्य है। यही नहीं, देह में स्थित और देह त्याग कर जाते हुए जीवात्मा की गति का यथार्थ वैज्ञानिक एवं तर्क संगत वर्णन गीता शास्त्र में हुआ है। जीवात्मा नित्य है और आत्मा यानी उत्तम पुरुष को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। शरीर के मर जाने पर जीवात्मा अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में विचरण करता है। गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से होता है तथा गीता के 18वें अध्याय के अंत में इसे धर्म संवाद कहा है। धर्म का अर्थ है धारण करने वाला अथवा जिसे धारण किया गया है। धारण करने वाला जो है उसे आत्मा कहा गया है और जिसे धारण किया है वह प्रकृति है। आत्मा इस संसार का बीज अर्थात पिता है और प्रकृति धर्म धारण करने वाली योनि अर्थात माता है। संपूर्ण गीता शास्त्र का निचोड़ है बुद्धि को हमेशा सूक्ष्म करते हुए महाबुद्धि आत्मा में लगाए रखो तथा संसार के कर्म अपने स्वभाव के अनुसार सरल रूप से करते रहो। स्वभागवत कर्म करना सरल है, जो दूसरे के स्वभागवत कर्म को अपनाकर चलना कठिन है, किंतु प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर जन्म लेता है। जीव जिस प्रकृति को लेकर संसार में आया है उसमें सरलता से उसका निर्वाह हो जाता है। श्री भगवान ने संपूर्ण गीता शास्त्र में बार बार आत्मरत आत्मस्थित होने के लिए कहा है। स्वाभाविक कर्म करते हुए बुद्धि का अनासक्त होना सरल है, अतः इसे निश्चयात्मक मार्ग माना है। यद्यपि अलग अलग देखा जाए तो ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि का गीता में उपदेश दिया है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो सभी योग बुद्धि से श्री भगवान को अर्पण करते हुए किए जा सकते हैं। इससे अनासक्त योग, निष्काम कर्म योग स्वतः सिद्ध हो जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचाते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें सच्चा कर्म योग सिखाते हैं। अर्जुन की तरह कई बार हम भी जीवन की चुनौतियों से डर जाते हैं, हार मानने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अगर हम ईमानदारी से अपने काम पर ध्यान दें तो सफलता निश्चित है। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। गीता का यह श्लोक हमें याद दिलाता है उदरेद आत्मानम आत्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात अपने मन को उठाओ, उसे गिरने मत दो। हमारी सोच ही हमें ऊंचाई पर ले जा सकती है और हमारी कमजोरी भी वही बन सकती है। इसलिए खुद पर विश्वास करें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें, तभी हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण का एक और प्रमुख संदेश है निस्वार्थ कर्म का। उन्होंने कहा योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, यानी कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति को छोड़ दो। अगर हम अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के काम करेंगे तो न केवल हम दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी शांति और खुशी पा सकते हैं। गीता में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है निडर रहना। जीवन में हर व्यक्ति को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति निडर रहता है वही सच्ची शक्ति का अनुभव करता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, डर से दूर रहना चाहिए। अगर हम डर को जीत लेते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाती है। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है वह हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है। तो चलिए आज से ही हम लोग अपने कर्मों पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता किए बिना, और अपने मन को ताकतवर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और नैनो स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणा और शिक्षा के साथ।